नमस्कार, यूनियन 28 न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे साथ बैठे हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता और पूर्व डीसीपी चेयरमैन माननीय ब्रजेश यादव जी। आपका स्वागत है यूनियन 28 न्यूज में। शुक्रिया बहुत। सर, हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि आप मतलब यहाँ प्रथम बार आप यहाँ पर प्रत्याशी आप आए हैं। समाजवादी पार्टी ने आपके लिए टिकट दिया है, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपके पिताजी थे वो 1991 में यहाँ पे पहली बार विधायक जनता दल से अपनी मतलब पहली बार विधायक बने थे और ब्लॉक प्रमुख भी थे। और उसके बाद ब्लॉक प्रमुख थे 8 साल ब्लॉक प्रमुख थे। और सर 2007 की अगर हम बात करें तो वहाँ वो स्थिति रह नहीं पाई थी, आरपीडी के सीपी यादव जी से हार का सामना करना पड़ा था। और 2012 और 2017 में वो विधायक भी रहे थे यहाँ पे सहसवान पे। सर, इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो मतलब यहाँ से चुनाव नहीं लड़के, आपके लिए मतलब चुनाव लड़े? देखिए, अलग टाइम में अलग चीजों की जरूरत होती है और चूंकि वो लगभग 30 साल से एमएलए हैं और उनकी उम्र 70 साल है, स्वास्थ्य कारण बहुत से ऐसे थे जो वो नहीं लड़ना चाहते थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है, नई हवा है, नई सपा है। तो अखिलेश यादव जी ने मुझे साइकिल लेके भेजा है कि सहसवान से इतिहास रच के आओ। सर, हम देखते हैं कि आप क्षेत्र में काफी घूमते हैं और सर आप युवा जो सबसे पहले जो युवा थे 2003 में पूर्व डीसीपी चेयरमैन आप यहाँ पे रहे हैं। तो सर आप इस बार अगर आप विधायक जनता के द्वारा चुने जाते हैं तो सहसवान में ऐसा आप क्या करेंगे जनता के लिए, जो हमारे युवा हैं और भी जो युवा हैं, जैसे यहाँ शिक्षा की बहुत कमी है, बदायूं में कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं है, तो शिक्षा पे आप किस तरह का आप ध्यान देंगे? देखिए, अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो मैंने खुद ने 4 कॉलेज यहाँ इंटर कॉलेज बनाने का काम किया है सहसवान विधानसभा के अंदर। और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, अगर बात करें आपके इलाके के आसपास की, तो मैंने लोगों का एफिलिएशन बहुत करा है। और मैं भी इस बात के लिए प्रयासरत हूँ। पहले मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने समाजवादियों ने दिया यहाँ पे, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बहुत से ऐसे हैं जो जीटीआई हमारे टाइम में या समाजवादियों के टाइम में बने। और हमारा प्रयास है इस बात का कि अगर इस बार सरकार बने तो एक बहुत अच्छे लेवल का यूनिवर्सिटी यहाँ पे बने। जी सर, मैं आपसे एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि चुनाव को दृष्टिगत नजर रखते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी सहसवान में आए थे और उसके बाद अमित शाह जी भी यहाँ सहसवान में पधारे हैं अभी। तो सर, क्या इस विधानसभा सहसवान पर इफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, योगी जी न कोई और जी, ये सहसवान विधानसभा या 30 साल से समाजवादी पार्टी किसी भी चुनाव में जीती, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, समाजवादी पार्टी का गढ़ है सब सहसवान विधानसभा। योगी जी आए और सहसवान विधानसभा को कुछ दे के नहीं गए, इस बात का मुझे हमेशा अफसोस है। मुझे बहुत खुशी होती है कि योगी जी एज मुख्यमंत्री आए और अच्छी सोच के साथ यहाँ कुछ दे के जाते। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जो यूनिवर्सिटी की आपने मांग उठाई, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर वो यूनिवर्सिटी की घोषणा करके जाते। और अमित शाह जी जो गृह मंत्री यहाँ पे, वो भी आए और तुष्टीकरण की जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, जो नफरतों की राजनीति है, वो करके चले गए। अगर अच्छी सोच होती है, अगर पब्लिक के लिए, नौजवान और छात्रों के लिए अच्छी सोच होती तो एक यूनिवर्सिटी की घोषणा करके जाते। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब समाजवादियों की सरकार आएगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मैं कहूँगा, और कहूँगा नहीं, कराने का पूरा प्रयास करूँगा कि यहाँ पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाए। सर, मेरा एक सवाल आपसे और है कि जितने भी सर युवा हैं और जो समाजवादी पार्टी छोड़कर कुछ लोग हैं वो सर जा रहे हैं, और सर ऐसा क्यों हो रहा है सहसवान में? राजनीति रेलगाड़ी की तरह है, हर प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग उतर जाएंगे और नए लोग चढ़ जाएंगे। ये कभी खाली नहीं रहती। ये वो लोग हैं जो मतलब परस्त लोग हैं। बिकाऊ लोगों से समाजवादी पार्टी न पहले कभी समझौता की और न बाद में कभी करेगी। अगर 2 लोग छोड़ के गए हैं तो कम से कम 200 लोग शामिल करने का काम समाजवादियों ने किया है सहसवान विधानसभा के। जी सर, क्योंकि 2017 में हमने देखा था वही प्रत्याशी आपको, आपके पिताजी थे, उनको जितवाने में लगे थे, और इस बार वही विपक्ष में जाकर आपको मतलब पराजित करने का जो काम है वो कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा तो, ये बिकाऊ लोग हैं, ये मैनेज लोग हैं, इनकी बुद्धि पे तरस आता है मुझे। जो लोग बिकने के बाद जो किसी भी पार्टी का समर्थन करेंगे, मैं नहीं समझता पब्लिक उनके साथ है। ठेकेदारों के साथ अब वोट नहीं है, वोटर के पास वोट है। अब इतने लोग यहाँ खड़े हैं, किसी से पूछ लो, ठेकेदार अगर कहीं पैसा ले भी आया होगा इस गांव में तो इन लोगों को थोड़ी मिला है।
सर 2012 से 2017 और सर 2022 आ गई है। यहाँ पर सर अन्य पार्टी तो लड़ती है, लेकिन राष्ट्रीय परिवर्तन दल के माननीय डीपी यादव जी भी सर कंटिन्यू सर आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर इस बार मतलब किसका जोर ज्यादा है? और 2017 में आप विधायक आप यहाँ से रहे हैं, 2012 में आप यहाँ से विधायक रहे हैं, क्या सर पिछली बार जोश ज्यादा था कि इस बार युवा शक्ति का जोश ज्यादा है? आपको ज्यादा पता होगा, नौजवान सब मेरे साथ खड़े देख रहे होंगे। आप स्वीकार कीजिए इस बात को अपने चैनल पे, नौजवानों में क्या क्रेज है मेरा। और जिनकी आपने बात की उनका अब मंच पे नाम लेना, माइक पे नाम लेना मैं इसलिए नहीं समझता हूँ क्योंकि वो जमानत बचाने को अपना चुनाव लड़ा। ये पहला चुनाव होगा जब जमानत जब्त हो जाएगी उन लोगों को। सर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जैसे सर आप 2012 में और 2017 में आप कई बार यहाँ से विधायक आप रहे हैं और पूर्व डीसीपी चेयरमैन भी आप यहाँ से रहे हैं। तो सर विकास की अगर हम बात करें तो आपने स्कूल आपने बनवाए, इसके अलावा और आपने क्या इन सालों में विकास किया है वो जरा बताएं। देखिए पिछले 5 साल से तो समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं थी, लेकिन 12 से 17 की जो सरकार थी उसमें 6 बिजली घर बनाने का काम मैंने किया। जो आपके वाला सामने वाला जो मेन रोड है इसको 4 लेन में जो कराने का काम है, जो स्वीकृति कराने का काम है वो समाजवादियों का है। सबसे ज्यादा सड़कें अगर किसी ने बनाई, अगर आपके बराबर में देखो तो रुदायन में आपके नगर पंचायत में हमने बिजली घर बनाया। उस बिजली घर से निश्चित तौर से आपके गांव को फायदा हुआ, वोल्टेज की समस्या निपटी होगी। ऐसे 6 बिजली घर हमने बनाने के काम किए। नाधा में डिग्री कॉलेज, सहसवान में महिला महाविद्यालय, GTI हमने बढ़ाई। भूड़ पे क्षेत्र पे चले जाओ तो 6000 से ज्यादा ट्यूबवेल हम लोगों ने लगाए। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोगों ने कोई भी गांव और कोई भी मजरा न बिजली से न स्कूल से ऐसा नहीं था जो सैचुरेटेड नहीं किया समाजवादियों ने। ये सब समाजवादियों की देन है जो लोग अच्छी सड़कों पे चल रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गड्ढे नहीं भर पा रहे, जो गड्ढा मुक्त की बात कर रहे हैं गड्ढे नहीं भर पा रहे। ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। छात्र जब रोजगार मांगने जाता तो हिंदू मुसलमान करते हैं ये लोग। अगर कोई विकास तरक्की की बात करता तो ये मंदिर मस्जिद पुतारू हो जाते हैं। इनका एजेंडा धर्म के नाम पर धर्म की अफीम पिला के नौजवानों को बर्बाद करना है। और अब नौजवान और सारे वर्ग, किसानों को जो महंगाई है देखो, अब 50 किलो का कट्टा 45 का कर दिया, डीजल कर दिया 100, सरसों का तेल हमारी सरसों ले जाते हैं सस्ती, वहां ले जाके 200 रुपए लीटर का हमें सरसों का तेल खाना पड़ रहा है। कौन सी चीज ऐसी जिसमें महंगाई नहीं बढ़ी? मोटरसाइकिल में महंगाई बढ़ गई, मोटरसाइकिल के तेल में महंगाई बढ़ गई, बिजली का यूनिट आप कौन सा सोने का तार लगा रहे हो जो 7 रुपए यूनिट ले रहे हो हमसे? दिल्ली में चले जाओ 2.5 रुपए यूनिट है, यहाँ पे लाओगे तो आप 7.5 रुपया में यूनिट दोगे। कौन से तार लगे हैं ऐसे सोने के जो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है वहाँ महंगी बिजली? सर इस बार आप कितने वोटों से आप सहसवान पर आप जीत अपने नाम दर्ज कर रहे हैं? सहसवान इस बार इतिहास लिखेगा, और अगर वोटों का मुझे पता होता तो मैं वोट नहीं मांगता। सहसवान इस बार इतिहास लिखेगा और पूरे उत्तर प्रदेश में। क्योंकि सर मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग, कुछ अन्य प्रत्याशी है वो कह रहे हैं कि हम 1 लाख पार करेंगे, या फिर आप और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और अखिलेश यादव जी वो कह रहे हैं हम 300 पार सीट लेकर आएंगे। आपके अनुसार मतलब इस बार कितनी समाजवादी पार्टी की सीट आ रही है? स्पष्ट बहुमत की सरकार आ रही है। यूपी में पूरे पश्चिम से लेके पूरब तक साइकिल धर्राटे काट रही है। और आपके लिए सर आप विधायक बने, हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ हैं। और